हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप मेरी तरह बहुत अच्छे होंगे क्योंकि हमारी टीम इंडिया जो कि टीम नहीं, ये तूफान है, ये तबाही है। आहा, तबाही लोडिंग, तूफान लोडिंग। कैसे-कैसे प्रोमो चलाए थे ना भाई ब्रॉडकास्टर्स ने हमारी टीम इंडिया के लिए कि हमारी टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया। इतने बड़े-बड़े दावे कर दिए हमारी टीम इंडिया के लिए ब्रॉडकास्टर्स ने, लेकिन हमारी टीम इंडिया ने क्या करा? हमारी टीम इंडिया पहले आयरलैंड में हग करके आ गई और वही हगने का जो काम है वो हमने इंग्लैंड में भी रिपीट कर दिया। वहां यानी आयरलैंड में हम लोग 2-0 से हारे थे, यहाँ 4-0 से हम लोग हार गए हैं। अब ये तो गनीमत की बात है मित्रों की इस सीरीज का जो पहला मुकाबला था वो बारिश की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ, अदरवाइज हम लोग 4-0 नहीं, हम लोग 5-0 से हारते। लेकिन इसके बाद भी हमारे जो कप्तान साहब है वो कॉलर ऊंची करते और हमारे जो कोच साहब है वो बेशर्मों की तरह आते और बोलते अब हार गए, कोई बात नहीं, टीम ट्रांजिशन के भय से गुजर रही है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हम यहाँ हार गए, हम जिम्बाब्वे में भी हार जाएंगे, लेकिन भाई साहब हम वर्ल्ड चैंपियन है, वो भी बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियन है 2024 2026। अब मुझे बताइए ऐसी कौन सी टीम है जो बैक टू बैक 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी हो? नहीं ना, कोई भी टीम नहीं ना। हाँ, तो अगर हम 1-2 सीरीज हार गए तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बी प्रैक्टिकल, प्रोसेस भी होती है, ट्रांजिशन भी होता है, नए लड़नों को मौका भी देना होता है। ये ट्रांजिशन की जो पीपड़ी बज रही है भाई, इसकी बत्ती बनाओ और उससे अपना कान खुजाओ जीजी भाई, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो गधे की लातें साबित हो रही हैं। क्योंकि आपने हमारी टीम का ऐसा बेड़ा गर्क करके रख दिया है कि पूछो मत। इंग्लैंड से ठीक है, चलो एक बार को हम समझते हैं कि इंग्लैंड वाले जो हैं वो अपने होम ग्राउंड में बहुत अच्छा खेलते हैं। जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हम अच्छा खेलते हैं, वो अच्छा नहीं खेल पाते। तो ये चीजें तो हम माइंड में लेकर के चल रहे थे, लेकिन आयरलैंड में जो आपने हगा है उसे आप कैसे जस्टिफाई करोगे? और हमारे जो आईपीएल के सुपरस्टार जो कि चिन्ना स्वामी में, वानखेड़े में, ईडन गार्डन में, दिल्ली के मैदान में फ्लैट पिच पर एकदम धुरंधर वाली इनिंग खेलते हैं, वही धुरंधर जो है वो इंग्लैंड में कुछ और नहीं बल्कि लप्पेबाज ही साबित हुए हैं। कल भी आपने देख लिया अभिषेक शर्मा कितनी बुरी तरह से आउट हुआ है, संजू सैमसन जिसे कि मौका मिला। इनफैक्ट मैंने तो एक वो कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया था कि मुझे लग रहा है कि संजू द स्लो स्टार्टर की जो गाड़ी उसमें अच्छे खासे धक्के लग चुके हैं, तो आज संजू चलेगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि संजू टोटली फ्लॉप हो गया हो। इनफैक्ट संजू ने चलने की थोड़ी सी झलकियां दिखाई थी, अच्छी खासी हिटिंग कर भी रहा था, लेकिन नहीं, तभी सैम करनवा आता है और संजू का विकेट ले जाता है। लेकिन हाँ, दूसरे एंड से ईशान किशन और फिर बाद में हमारी विश्व विजय टीम इंडिया के वाइस कैप्टन यानी कि तिलक वर्मा, जो कि दिया बुझने से पहले जैसे फड़फड़ाता है ना, उस अंदाज में अपने लिए अच्छी इनिंग खेल करके चले जाते हैं, सो दैट अगले 10 मैच के लिए भाई मैंने तो अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट मैच में, मेरे जगह तो बनती है भाई लोग। भले ही मैं पिछले 10 मैच में फ्लॉप हुआ हूं, लेकिन कल मैंने 50 रन मार दिए हैं। अब यह अलग बात है कि जहां पर ईशान और तिलक ने 50-50 मारे हैं, वहीं जॉस बटलर 130 मार जाता है। और अकेला बटलर ही नहीं बल्कि हैरी द ब्रुकवा, जिसने पिछले मैच में ताबड़तोड़ 70 मारे थे, मैन ऑफ द मैच बना था, ये ब्रुक उसी इनिंग उसी फॉर्म को कंटिन्यू करता है और कल फिर से ताबड़तोड़ इनिंग खेलता है। सेंचुरी डिजर्व करता था ब्रुक, लेकिन वो सेंचुरी नहीं बना पाता, लेकिन ऐसा स्कोर बना लेता है टीम का जहां से इंग्लैंड की टीम इस मैच को बिल्कुल भी हार ही नहीं सकती थी। क्योंकि जब आपने 250 बना दिए हैं उस टीम के सामने, जिस टीम में बल्लेबाजों के नाम पर सिर्फ लप्पेबाज भरे हुए हैं, चाहे वो अभिषेक हो, ईशान हो, कल एक लप्पेबाज यानी कि वैभव सूर्यवंशी वो नहीं खेलता है, संजू सैमसन आता है उसकी जगह, लेकिन संजू सैमसन भी कुछ खास कर नहीं पाता है। और हमारे ये आईपीएल के जो स्टार्स हैं ये सब मिलकर के एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, जैसे तैसे 200 के ऊपर टीम जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग 56, अब तक 56। मुझे लग रहा है कि कल रात का जो मैच था वहां पर टीम इंडिया खेलने के लिए नहीं उतरी थी, बल्कि नाना पाटेकर की जो पिक्चर है ना, अब तक 56, उस पिक्चर को ट्रिब्यूट देने के लिए उतरी थी हमारी टीम इंडिया, जो कि बैक टू बैक 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, जिसमें चाणक्य जैसी बुद्धि वाले कोच हैं हमारे गौतम गंभीर साहब, और हमारे कप्तान है सरपंच साहब, जो कि पीआर के दम पर पता नहीं कौन सा माहौल बना लिया, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने सूर्या भाव को हटा करके श्रेयस अय्यर द सरपंच को कप्तान बना दिया। जबकि सरपंच का एज ए कैप्टन रिकॉर्ड देखें तो टोटल 12 मैच हो चुके हैं कुल मिलाकर के, आईपीएल को भी जोड़ ले, जहां पर 6 मैच बैक टू बैक हारे, यहां पर भी 6 मैच हार चुके हैं, 2 मैच आयरलैंड में, 4 यहां पर। लेकिन इन बातों को डिस्कस करने के बजाय यहां पर तो हर कोई श्रेयस अय्यर को जस्टिफाई करने में लगा है, खास तौर पर श्रेयस अय्यर की बहन, जो कि अपने भाई के नाम से लॉकअप नाम के शो में आई थी, जिसने कि अपने भाई के नाम का भर भर के फायदा उठाया, आईपीएल में बड़े बड़े वीडियो बनाए, 1 पॉइंट दिता ओए, ਅਸੀਂ पंजाबी हो, साडा दिल ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है जी, दिता दिता 1 पॉइंट दिता। आहा, 1 पॉइंट का जो कर्मा है इतनी बुरी तरह से पीछे पड़ गया है श्रेयस अय्यर के कि एक मैच जीतने को तरस रहा है श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टन।
वहीं अगर हम श्रेयस अय्यर के सामने जो दूसरे कैप्टन है, जैसे कि आयरलैंड का कैप्टन लॉर्कन टक्कर, वो कैप्टन बनता है और बनते से ही इंडिया को सीरीज में पस्त कर देता है। क्या गजब लेवल पर उसका कैप्टनसी करियर शुरू हुआ है। वहीं अगर हम इंग्लैंड की बात करें, उनके कप्तान हैरी ब्रुक की, तो भाई साहब वो कप्तानी में भी चल रहा है, वो बल्लेबाजी में भी चल रहा है। वहीं हमारे कप्तान द सरपंच साहब बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते हैं। सी आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और मैं पॉजिटिव चीजें करता हूँ। कोई बात नहीं, इट्स अ ट्रांजिशन फेज बट वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। टिंग टिंग टिंग, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करवा लो श्रेयस अय्यर से या गौतम गंभीर से, लेकिन रिजल्ट मत पूछो। व्हाई? बिकॉज हम रिजल्ट में बिलीव ही नहीं करते, वी बिलीव इन प्रोसेस। इस प्रोसेस के चक्कर में घनघोर बेइज्जती हो गई आयरलैंड में, घनघोर बेइज्जती हो गई इंग्लैंड में, और इस बेइज्जती में 4 चांद और लग गए जब कल का मैच जीत करके इंग्लैंड जो है वो नंबर 1 टी20 टीम बन गई और हम नंबर 1 से नंबर 2 पर आ गए। वैसे कल का दिन इंग्लैंड वालों के लिए एकदम दिवाली मनाने वाला दिन था, क्योंकि क्रिकेट में उनकी टीम जो है वो टी20 में नंबर 1 आ गई और फुटबॉल वर्ल्ड कप में उनकी जो टीम है वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाती है। इन शॉर्ट, एक ही दिन में इंग्लैंड वालों की डबल डबल लॉटरी लग गई, क्रिकेट में भी और फुटबॉल में भी। वहीं हमारी टीम इंडिया भाई, हमारी टीम इंडिया के बारे में जितना बोला जाए कम है, और वेस्टर्न मीडिया, खासतौर पर इंग्लिश मीडिया, जो कि हमेशा से इस मौके में रहता है कि कब वो हमारी टीम इंडिया की धज्जियां उड़ा सकें, उन्हें तो भर भर के हमारी टीम इंडिया मौका दे रही है। वहां के जो राइटर्स हैं, वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, वो भर भर के अपने आर्टिकल्स के माध्यम से टीम इंडिया की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें बोलने का मौका भी मिल रहा है कि हम जो आईसीसी इवेंट जीते हैं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो, वो आईसीसी और जय शाह की जो स्क्रिप्ट होती है ना, उसी की वजह से हम जीते हैं। अदरवाइज हमारे जो खिलाड़ी हैं उनमें कितना दमखम है, कितना दमखम नहीं है, ये इस टूर पर बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। खासतौर पर वैभव सूर्यवंशी या फिर अभिषेक शर्मा, जो कि पिछले 2 मैचेस में बुरी तरह से फ्लॉप था। आपको पता है कि भाई ये जो पिच है, यहाँ पर बाउंस होने वाला है, ये लोग आपको बाउंसर पे ही टारगेट करेंगे, तो थोड़ा सा आपको रुक करके खेलना था। सिंगल डबल लेने की भी रखी जाती है क्रिकेट में, और जैसा कि अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा है ना, जहां पर फिल सॉल्ट और हैरी ब्रुक जो है वो ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हैं, लेकिन ताबड़तोड़ अंदाज में आने से पहले फिल सॉल्ट जो है वो टुकटुकाना अंदाज में था। जैसे तैसे वो शुरू के 2-3 ओवर सर्वाइव करता है। एक बार आपने सर्वाइव कर लिया, आपने अच्छे से देख लिया कि बाउंस कितना है, बॉल को मार सकता हूं, नहीं मार सकता हूं, उसके बाद आप आराम से बाद में कवर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अभिषेक को, ईशान को, वैभव सूर्यवंशी को तो पहले ही ओवर में 50 रन बनाने हैं। इस चक्कर में टीम इंडिया का बेड़ा गर्क किस तरह हुआ है, ये तो आपने इस सीरीज में देख ही लिया। जहां बल्लेबाज फ्लॉप हुए, वहीं बॉलर्स, अरे भैया बॉलर के बारे में क्या ही बोला जाए। जिस टीम में सुयश शेरगे या वो शिवम दुबे को बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉलिंग कितनी अच्छी है, हमारी टीम का थिंक टैंक कितना अच्छा है। सुयश शेरगे हो सकता है कि डोमेस्टिक में अच्छा करता हो या आईपीएल में अच्छा करता हो, लेकिन कल जिस तरह से उसने बॉलिंग करी है, बैक टू बैक नो बॉल डाली हैं, ना सिर्फ नो बॉल बल्कि ऐसी ऐसी फुल टॉस, ऐसी ऐसी लूज डिलीवरी दी है जिन पर जॉस बटलर, क्या मेरे ख्याल से कोई गली क्रिकेट खेलने वाला भी आराम से चौके छक्के मारता। और बची खुची कसर जो है वो हमारी घटिया फील्डिंग, जहां शिवम दुबे वो कैच छोड़ देता है, ईशान किशन वो भी कैच छोड़ देता है। कहने का मतलब यही कि आप किस एक चीज को सही करेंगे, ना आपके बल्लेबाज चल रहे हैं, क्या वैभव सूर्यवंशी, क्या अभिषेक शर्मा, क्या संजू सैमसन, क्या ईशान किशन। ऑल्दो ईशान और तिलक कल चल गए हैं, अदरवाइज पहले ये फ्लॉप ही रहे हैं। और आपने हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल का सोच करके, या हमने वैभव को बहुत जल्दी मौका दे दिया, ये सोच करके आपने वैभव को बाहर बिठा दिया, लेकिन वो बेचारा 15 साल का बच्चा कोने कोने में बैठ करके रो रहा है। थोड़ा इमोशनल माहौल जैसा हो गया था कल, बट इमोशंस के ऊपर आप फैसले नहीं ले सकते ना। चलो ठीक है भैया, आप थोड़ी टाइम के लिए बैटिंग को ये बोल करके डिफेंड कर लोगे कि भैया ये जो पिचेस थी काफी बाउंसी थी, यहाँ सीम था, स्विंग था, बट व्हाट अबाउट योर फील्डिंग? आप तो आईपीएल में भी कैच छोड़ रहे थे, वही मक्खन वाली उंगलियां लेकर के आप यहाँ पर पहुंच गए। तो समझ में नहीं आ रहा मेरे कि सपोर्ट स्टाफ कर क्या रहा है, क्योंकि ना हमारे बॉलर चल रहे हैं, ना बैट्समैन चल रहे हैं, लेकिन हमारे फील्डर, अरे भैया फील्डिंग के लिए तो मसल मेमोरी की बातें होती थी ना, लेकिन ये खिलाड़ी जो कि खुद को प्रोफेशनल बोलते हैं, जो कि डाइव मार करके कैच पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आराम से पकड़े जाने वाले कैचेस भी नहीं पकड़ रहे हैं। पर इन चीजों पर डिस्कस करने के बजाय, या इट्स अ न्यू टीम, या इट्स अ न्यू टीम, ट्रांजिशन फेज चल रहा है, ये चलता रहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को मौका देना है, टीम ट्रांजिशन फेज से गुजर रही, काहे का ट्रांजिशन यार। सुयश शेरगिल और वैभव सूर्यवंशी के अलावा और प्रिंस के अलावा सारे जो खिलाड़ी हैं वो काफी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं, खेल भी रहे हैं, लेकिन भाई साहब दिल को बहलाने के लिए या फिर पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए अलग ही ट्रांजिशन की पिपड़ी बजा रहे हैं गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर। अब इन बातों के ऊपर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।